मेरी आंखों से आंसू आ गए इसको देख के, इतना बढ़िया बनाया आपने। इसमें पीछे जो प्याज कट रहे हैं उसका कोई हाथ नहीं है। कराइए आप भी रतलाम में, लखनऊ जाके क्या बोलोगे? नहीं नहीं, इतना बढ़िया मार रहा था मैं। फिर मेरे को तो लग रहा है ये मैंगो फज वाला जो कलाकंद है ना, ये मेरा ऐसा है जो जिसको मैं याद रखूंगा। वेलकम है जी वेजी बाजी की एक और वीडियो में। आज है रतलाम फूड सीरीज का फिनाले एपिसोड। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एकदम पाव भाजी वाले सेटअप से, बिल्कुल देसी तरीके से। वो जो पाव भाजी, एक शहर की शॉप होती है ना जहाँ पे आपको पाव भाजी, तवा पुलाव, वो सारी चीज़ें मिलते हैं। हम लोग वो सब चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जिस चीज़ पे बढ़ेंगे ना उसको प्लीज़ देखिएगा, एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। रतलाम वाले तो भैया स्वेयर करते हैं इस जगह से, इतना बेहतरीन खाना मिलता है। अगर रतलाम के लोकल्स की माने और मेरी माने तो इस जगह पे बहुत बढ़िया देसी घी की कचौड़ी बनती है। अब किसी जगह पे ना अच्छा खाना कैसे ऑब्जर्व करा जाए ना, वो ऐसे होता है कि भैया स्मॉल बैचेस में बनाते हैं। जैसे ही बनता है ग्राहक पूरा ही खत्म कर देते हैं, बनने से पहले ही ग्राहकों की वेटिंग में लाइन लग जाती है। ये सारी चीजें उस दुकान पे होती है। देसी घी की कचौड़ियाँ, और साथ में आप सोचो सीजन में आओ तो वो कलाकंद मिलता है। समर्स में जाओगे तो आम का कलाकंद, विंटर्स में जाओगे अलग कलाकंद, बर्फियाँ, इतनी बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं। वेजी पाजी की रतलाम की फिनाले की पेशकश को शुरू करते हैं। और पहली बार चैनल पे आए फॉलो जरूर करके जाना, मजा आएगा। अभी पाव भाजी लगा रहे हैं? हाँ, अभी पाव भाजी लगा रहे हैं। कहाँ पे आए हैं? पहले तो जगह का नाम बताओ। ये कौन से पाव भाजी सेंटर है? श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर। कौन सा? श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर, गायत्री टैक्स के नीचे। गायत्री टॉकीज के नीचे श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर। मेरे को बता रहे हैं आपकी पाव भाजी दुकान है, पर साथ में ना वो तवा पुलाव या राइस, क्या बोलते हो उसको? तवा पुलाव, वो भी बड़ा मजे का है। अब ये क्या कर रहे हैं पहले थोड़ा बताएंगे? ये तड़का बना के शायद भाजी में डाला है, अब इसको वापस इसमें डालेंगे। अच्छा, सही टाइम पे आया मतलब हम। ठीक है। पाव भाजी बनाते कितना समय हो गया? 10 साल हो गए। तो यहीं पे लगा रहे हैं तब स्टार्टिंग से? यही से 10 साल। अच्छा। अभी मेरे को जो समझ आया, इन्होंने आलू और सब्जियों को मैश करके एक तड़के में मिक्स करके फिर से अब इसको डाल के एक और तड़का लगाएंगे शायद। हाँ, इसका एक बार और तड़का लगेगा, एक और डबल तड़का लगेगा एक तरीके से। तो ये चालू हो जाता है दोपहर में आई थिंक? नहीं, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे चालू होता है। हाँ, मैं कल शायद 4-1 बजे निकल रहा था तो आपका वो तवा पुलाव का पहाड़ यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे बनता है तवा पुलाव, तो मैं देखते हुए जा रहा था। पीछे तवा पुलाव बन रहा है, बड़ा मजे का है। पाव भाजी का कैसे आपने सोचा, मतलब कि रतलाम में करते हैं शुरू? हाँ, शुरू से करते नहीं। हाँ, शुरू से करते थे। हाथ भैया का सेट है एकदम फुल स्पीड पे। रात में कब तक रहता है? रात में 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक तड़का लग जाएगा 5-1 मिनट में? हाँ, 10 मिनट। 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो एक हमारी प्लेट इसकी लगाना, और हाफ प्लेट पुलाव होता है क्या? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तो हाफ प्लेट पुलाव खाते हैं और ये करते हैं। 5 मिनट को पुलाव के साथ में भाजी लगवा देते। पुलाव डन 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 डन। हाँ, आराम से अपना पूरा समय निकाल के आए हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। भैया ने बोला, जो मेरे साथ में है हर्ष भाई, उन्होंने बोला कि अभी क्या बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि 7 बजे इतना रश हो जाएगा कि आपके पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पे। तो आप समय लेके आओ ताकि अच्छे से समझ सको क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। आप साइज देख सकते हो, स्केल देख सकते हो। वो एक प्लेट से उसको फ्लिप कर रहे हैं, जो हम लोग घर में करछी से फ्लिप करते हैं। क्या होगा मैश करने के बाद? कुछ डालोगे इसमें? नहीं, इसमें तो मसाले सब करके कंप्लीट करके इसको निकालेंगे। फिर पाव भाजी अभी दोबारा डालोगे इसमें कुछ? हाँ, इसमें और डालेगा। अच्छा, तो एक बार जब डालोगे तो बस इशारा कर देना, ठीक है? पीछे भाजी कंप्लीट हो रही है। भाजी को ना वो मैश करके ना थोड़ा, मतलब उसको कंसिस्टेंसी पे ला रहे हैं, प्रॉपर टेक्सचर पे ला रहे हैं। आगे की तरफ और पीछे की तरफ तवा पुलाव बन रहा है। पुलाव मतलब रेडी है, बस उसको थोड़ा गर्म करके देते रहते। ये किसी और की प्लेट लगा रहे हो ना? हाँ, ये फुल प्लेट है। बहुत खतरनाक मज़े की चीज़ होती है ये। मतलब आप कह रहे हो एक बार को पाव भाजी कम खाओ, पुलाव पूरा खाना है, मज़ा है। मंचूरियन पुलाव है ये? नहीं, मतलब आप चाहो तो नॉर्मल भी ले सकते हो। अच्छा, ये क्या मंचूरियन के टुकड़े हैं? मैं मंचूरियन पुलाव खाऊंगा। बनाओगे? एक बना दो मंचूरियन, जब तक भाजी लग रही है तो। हाफ बन सकता है? बिल्कुल बन जाएगा। हाफ प्लेट मंचूरियन पुलाव बनाओ, ये बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया है, मंचूरियन के टुकड़ों को फ्राई करके हल्का छोटा छोटा काट के बटर में उसको सेक के बढ़िया एकदम मस्त क्रिस्पी करके
उसके अंदर पुलाव मिक्स करके और साथ में चटनी वगैरह देंगे। ये बड़ी मज़े की चीज़ लग रही है ना, स्वाद भी ऐसा ही है इसका। क्या रेट रहता है हाफ प्लेट का मंचूरियन पुलाव का? और नॉर्मल पुलाव 50 रुपये आपको। और जब तक भाजी बनती है तब तक इसको टेस्ट करते हैं, मज़ा आएगा। भाजी गिरवा लेंगे इस पर। भैया मेरी आंखों से आंसू आ गए इसको देख के, इतना बढ़िया बनाया आपने। इसमें पीछे जो प्याज कट रहे हैं उसका कोई हाथ नहीं है, ये इमोशन है मेरे। जो काट रहा है उसको आंसू नहीं आ रहे, जो सामने खड़ा है। पावर, स्पेशल पावर है उनके पास। ये आप इतना दुखी मत होइए, रतलाम आके मुस्कुराइए। आप रतलाम में, बाकी सब ठीक था, ये आपका बहुत जमा नहीं हो जाए। देखिए इनका पेज बहुत मस्त है, अपने पेज का नाम बताइए। दर्शीपुरा पे जाके इनको फॉलो करिए और उनको बोलिए ये आपका बाकी सब ठीक है, ये आप मुस्कुराइए, जो रतलाम में है ये सब मजे का नहीं है। मुस्कुराइए आप भी रतलाम में, अगर आप देख रहे हो तो मतलब आप भी रतलाम में हो, आप रतलाम को फील कर पा रहे हो। लखनऊ जाके क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलेंगे, लखनऊ में तो क्या वहाँ तो। चलिए ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही खाता हूँ सिर्फ मंचूरियन, या फिर पहले सिर्फ पुलाव खाता हूँ। चलो ठीक है, बिना मंचूरियन के। मैं तो साथ में। आप अपना जो जैसे खाते रहो, आप तो डेली कस्टमर हो। हाँ हो गया रेगुलर तवा पुलाव। अब इसको मंचूरियन के टुकड़े के साथ खाते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम कॉम्बिनेशन खाऊंगा, तवा पुलाव। आमतौर पे मंचूरियन वाले फ्राइड राइस होते हैं, ये थोड़ा पाव भाजी वाले टच में है, हटके हैं थोड़ा, है ना, अलग है ना, बहुत अलग टेस्ट है। और रतलाम वालों में बहुत दीवानगी इसको खाने की। अब इसको भाजी के साथ खाता हूँ, आई थिंक ये सबसे बेस्ट लगेगा। भाजी जितने प्यार से भैया बना रहे थे ना, मज़ा आ रहा था देखते हुए। और भाजी आप देखोगे भी ना, पहले खाता हूँ फिर आपको भाजी दिखाता हूँ। बहुत अच्छी ना दिखाता हूँ। भाजी आप देखोगे ना, एकदम क्या वो शब्द होता है, माहीन एकदम, देख रहे हो, बारीक, एकदम बारीक। हाँ मतलब एकदम कैसे कंसिस्टेंसी उसकी, भाजी की विस्कोसिटी इज सो नाइस, आई टेल यू। पर भाजी मतलब ये ना, ये प्रॉपर मुंबई स्टाइल है। कई कई जगह पे ना दानेदार भाजी होती है, जिसमें ना वो सब्जियां आलू दिख रहा होता है, वो भी अच्छी होती है। पर ये मुझे ये वाली पसंद है। हाँ स्मूथ इज द वर्ड। हाँ मैं थोड़ा, थैंक यू, आप मेरी तारीफ कर सकते हो। नहीं आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाई। वो तो खा लूँ जो प्याज से रोना आया था, वो तो खा लूँ, बहुत बढ़िया। और क्वांटिटी बहुत सही है, 60 रुपये के हिसाब से। मेन तो यहाँ पे है, आप तवा पुलाव खाओ, भाजी आपको मिलेगी, मज़ा आएगा। और अगर मेरी मानो तो मंचूरियन वाला तवा पुलाव लेना, चम्मच को एकदम कोने से पकड़ना, चम्मच एकदम ऐसे ऐसे एकदम अर्थक्वेक वाला चम्मच हो के। तो भाई देख रहे हो, अभी इसको हल्का हल्का ऐसे कर लूँ ना, ये देखो। जिंदगी एक रंगमंच है और खिलौना उसका सूत्रधार है। खाना खिलौना, वही मैंने खिलौना सुना, इतना बढ़िया मैंने नहीं इतना बढ़िया मार रहा था मैं, फिर मैंने हक दिया। चलो अब हम लोग चलते हैं अगली जगह पे। भाई बहुत मज़ा आया पीछे खाना खा के। अब अपनी वीडियो का एंड कर रहे हैं। चांदनी चौक में है, जितना दिल्ली का चांदनी चौक भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, उतना ही मज़े का रतलाम का है। और रतलाम में चांदनी चौक में मिश्रीमल चुन्नीलाल यादव मिठाई वाले जो हैं, अपनी कचौड़ी के लिए फेमस है। घड़ी में 3 बज चुके हैं और यहाँ पे मिल रही है देसी घी की बढ़िया सिकाई वाली कचौड़ी। मेरे को बताया गया पूरे शहर में सिर्फ यहीं पे देसी घी की कचौड़ी मिलती है। और बहुत सारे मीठे की चीज़ें हैं यहाँ पे। शहर का एक मिठाई वाला होता है ना, जो बहुत पुराने जमे खिलाड़ी होते हैं, ये उनमें से एक है। आइए अंदर चलते हैं और अपनी प्लेट लगवाते हैं, आ जाओ। आप अपना पहले नाम बताइए और दुकान कहाँ पे है? दुकान अपना मिश्रीमल चुन्नीलाल, चांदनी चौक रतलाम। चांदनी चौक में चुन्नीलाल मिश्रीमल चुन्नीलाल की दुकान है। और आपका नाम जी? मेरा नाम देवकी नंदन यादव। अच्छा,
देवकीनंदन जी घी की कचौड़ियाँ बनती है मेरे को बता रहे हैं, और रतलाम में और कहीं देसी घी की कचौड़ियाँ नहीं बनता है। तो क्या अंदर पिट्ठी ये देख रहा हूँ मैं, दाल की है शायद, ये मूंग के मोगर की बनती है तो। अच्छा, और मूंग और हींग पड़ता है शायद इसके अंदर। हींग है, काली मिर्च है। तो मैं जब इसका, मेरे को लग रहा है जो अभी ये धीमी आंच पे सिक रही है, जब इसका मैं स्वाद लूंगा तो मेरे को घी की खुशबू बिल्कुल आएगी, और मूंग की दाल और हींग की वो पूरा अच्छा बिल्कुल मुंह में अच्छा वो होगा। क्या रुपए रेट रहता है ये? 35 रुपीज़। और मैं 3 बजे चालू करते हैं। 3 बजे दोपहर में चालू करते हैं। और कब तक रहती है? 7 बजे तक। 7 बजे तक मिलेगी, कोई वो नहीं है। और मैं देख रहा हूँ मिठाइयाँ भी है अभी सीजन के टाइम में। अभी क्या मिल रहा है? अभी आम का कलाकंद बन रहा है। आम का कलाकंद, अरे वाह। रबड़ी का कलाकंद अच्छा का बनता है। ये हमारा है कि मक्खन बड़े। और ये आगे क्या है? ये वो भी आम का कलाकंद। अच्छा, आम का कलाकंद। वो आगे गुलाब जामुन रखे हुए। ये मिल्क केक है और नीचे पेड़े हैं, पेठे हैं, मक्खन बड़े हैं। अच्छा, और अगर आप थोड़ा कैमरा उधर की तरफ घुमाएंगे, वहाँ कोने में राइट साइड पे मक्खन बड़े दिखेंगे। मावे की कचौड़ी भी है। मावे की कचौड़ी भी है। और वो नीचे क्या है? वो मावे के पेठे हैं। मावे के पेठे हैं और ऊपर पेड़े सिके हुए मावे के। अच्छा, वो मावे के पेठे कैसे? वो जैसे मक्खन बड़े की तरह ही बनते हैं वो। मेरे को आप ये खिलाएंगे, ये आम का कलाकंद थोड़ा चखाएंगे जब तक कचौड़ी सिकती है। अच्छा, ये और ये सेम है? ये लच्छेदार है और ये चटकी टाइप है। अच्छा, ये थोड़ा फज वाला टेक्सचर में है। क्या रुपए रेट है ये? ये 500 रुपये किलो, ये 600 रुपये किलो। अच्छा, ये थोड़ा और बुना हुआ है। जब तक हमारी कचौड़ियाँ सिकती है, हम लोग आम का कलाकंद चखते हैं। थोड़ा बाहर आके चख लेते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा, पहले कचौड़ी खाऊं या पहले ये खाऊं, कलाकंद खाऊं? कचौड़ी खाऊं। अब ये दिखाता हूँ आपको कचौड़ी। हाँ, मज़ा देखो आप। बहुत बहुत शानदार घी अंदर तक पहुँचा हुआ है। और ये दाल की पिट्ठी है, हींग की, इसमें ज़बरदस्त मेरे को लग रहा है मज़ा आने वाला है। पूरे रतलाम में सिर्फ यही देते हैं देसी घी की कचौड़ी। ऐसी बढ़िया चीज़ है कि इसके साथ कोई चटनी, कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में आपको वो खस्तापन कचौड़ी का, घी की खुशबू, भनक, और जो जिसे कहते हैं ना हींग का जो मज़ा है, जो पूरे मुंह में जाके पकड़ लेता है। हाँ, बहुत शानदार, बड़ी मज़े किया। मेरा मन नहीं कर रहा अभी कुछ और खाने का। नहीं, यहाँ पे दिन में शुरू होता है 3 बजे। हाँ, बनती रहती है और खत्म भी होती जाती है। बहुत मज़े की कचौड़ी है। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था कि बहुत छोटे बैच में बनाते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से 20-25 कचौड़ी मैक्सिमम बनती होगी एक बारी में। वो निकलती है, फिर और आती है, तो गरम गरम खाने को मिलता है, क्योंकि इनकी इतनी डिमांड है, ग्राहकी इतनी है। 20 कचौड़ी आई गायब, आई गायब। बहुत बढ़िया, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। अब ये खाते हैं इनका, ये चखोगे थोड़ा कलाकंद। ये पहले लच्छे वाला लेते हैं, ये बताया इन्होंने 500 रुपये किलो है। ये 500 रुपये किलो लच्छे वाला कलाकंद लेते हैं, देखते हैं कैसा है। थोड़ा दानेदार है और बहुत हल्का मीठा है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा और नहीं है। हाँ, मीठा बहुत कम है, बैलेंस है, जितना होना चाहिए उतना है। अब ये वाला देख रहे हैं, ये ना अपना वो मुंबई साइड पे लोनावला है ना, लोनावला की चिक्की फज वगैरह बड़े चलते हैं ना, बिल्कुल जैसे ना फज लग रहा है, मैंगो फज लग रहा है एक तरीके से। ये मेरे को लग रहा है बड़ा मज़े का होने वाला है। अभी हर्ष भाई भी ले ले, टेस्ट करें ज़रा। बिल्कुल फज है, ये बहुत शानदार है। और एक चीज़ सबसे बढ़िया है ना कि एकदम शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का कलाकंद है। और एक आध और चीज़ दूंगा, एक पेड़ा भी चखने का मन कर रहा है। मैं पेड़ा लेता हूँ ज़रा। बहुत मज़े का खाना था। एक पेड़ा चखाएंगे ज़रा? हाँ जी, मैं तो कचौड़ी खा के दीवाना हो गया। सेव भी घी की है, थोड़ी चखाएंगे सेव भी। एक पेड़ा और थोड़ी सी सेव चखाएंगे। ये देखिए पेड़े का साइज़ देखिए आप। इधर आ जाते हैं थोड़ा। लुक एट दैट भाई, एक पेड़े में चार लोग खा ले। साइज़ देख रहे हो कितना बड़ा पेड़े का साइज़ है। और ये सब देसी घी में। अच्छा, ये शुरुआत से ही देसी घी में बन रहा है? बहुत बढ़िया। लो ये भैया, ये सब देसी घी का है।
सेव भी, गाठिया भी, पापड़ी भी, बहुत बढ़िया। और ये पेड़ा, चलो चखते हैं। सेव ठीक है, बट जो कलाकंद था और जो कचौड़ी, ओ हो, पेड़ा भी एकदम ज़बरदस्त है। हल्का चखोगे पेड़ा, बहुत बढ़िया सिकाई हो रखी है, बुनाई ना बहुत अच्छी है एकदम, वो चॉकलेट वाला वो है ना टेक्सचर, बहुत बहुत मज़ा। हाँ, पेड़े पे नज़र अटक गई थी ना, और इतना बड़ा पीस है ना पेड़े का, बहुत शानदार। और मेरे को तो लग रहा है ये मैंगो फज वाला जो कलाकंद है ना, ये मेरा ऐसा है जो जिसको मैं याद रखूँगा। और कचौड़ी भैया, इस वीडियो को एंड करने का इससे बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती थी। 3 बजते ही रतलाम में आप पहुंच जाओ, चांदनी चौक। कहाँ पे? मिश्रीमल चुन्नीलाल। तो भैया 3 बजते ही आपको कहाँ पे आना है? चांदनी चौक के गोल चक्कर के पास मिश्रीमल चुन्नीलाल जी के यहाँ पे, और खानी है आपको यहाँ की स्पेशल घी वाली कचौरी। मजा आ जाएगा आपको, रतलाम आओ, मजे करो। और अगर कचौड़ी बन रही है, इंतजार कर रहे हो, तो लगे हाथों पेड़े, कलाकंद, जो चीज़ दिखे मीठे के उठा लेना, मज़ा आने वाला है। अगली वीडियो में मिलेंगे वेजी भाजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।